बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली बीए 5 सेमेस्टर के लिए हिंदी का सेकंड पेपर में लेके आ चुका हूँ। ये आपका हिंदी का जो सेकंड पेपर है ये आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कराया गया था। जैसा कि सभी को पता होगा, जितनी भी आपकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह में जो है परीक्षा कराई जाती है सभी आपके जो MCQ टाइप की आपकी परीक्षा आपकी कराई जाती है। तो आपका जो है हिंदी का मैं सेकंड पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी जो है विधिवत कर रहे होंगे, लेकिन इस पेपर को भी जो एक बार आपको वॉच करके जाइएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है एक बार आपको रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी परसेंट जो है आपको पर एग्जाम के कल में आपको मिलने वाले, क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ हिंदी का। ये आपका हिंदी का सेकंड पेपर, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। पेपर का आपका टाइटल है। इसमें जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। वो जो है 75 नंबर का पूरा पूरा पेपर आता है, जिसमें से केवल आपको 65 ही क्वेश्चन आपको करना रहता है। जितने क्वेश्चन कह रहा करने को उतने ही कीजिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आपका जो है अभी पेपर नहीं हुआ है कंपलसरी का, क्योंकि 5 सेमेस्टर में आपका होता है एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। उसका भी पेपर जो है मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जो है एनालिटिकबिलिटी वाली आप जाकर उसको भी वॉच कर सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर को सोल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा है वीडियो को लाइक करेगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मेरे चैनल पर बीए बेसिक ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके वजह से अपने एग्जाम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि उद्धव धरा के जो है अमर सपूतो कविता में जो है पावन मंदिर जो है ये किसे कहा गया है, तो जो है सरस्वती मंदिर को कहा गया है। इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा सरस्वती का जो है पावन मंदिर को कहा गया, इसका सी ऑप्शन राइट है। इसी के सामने वाले भी क्वेश्चन देखते चलेंगे। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर जो है तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये जो पंक्तियां हैं राष्ट्र प्रेम से, ये जो है किसकी पंक्तियां हैं आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां आपकी हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इसका डी ऑप्शन राइट है 4 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन की चेतक जो है किसके घोड़े का नाम है, सभी को पता होगा। चेतक जो घोड़ा का नाम है महाराणा प्रताप जी के जो है घोड़े का नाम था चेतक, इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। ये जो है किस फिल्म का जो है गाना है आपको बताना है। तो ये जो फिल्म का गाना है हकीकत फिल्म का गाना है। किसका है? ये हकीकत फिल्म का गाना है, जो कि 1964 में आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज के, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, इस गीत के जो है रचयिता कौन आपको बताना है। तो ये जो गीत है ये गीत किसका है भैया? तो राजेंद्र जो है राजेंद्र कृष्ण जी का ये जो है गीत है। इसमें का जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा। इसमें कि टोटल आपके 75 क्वेश्चन है। मैं कम से कम एक जो है एक अपना जो है अनुमान से मैं बता सकता हूँ कि कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको जो है यही मिलने वाले। आधे क्वेश्चन आपको जो है यही मिलेंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसी के सामने है कि अरुण यह जो है मधुमेह देश हमारा, ये किस कवि की जो है पंक्तियां हैं आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी जो है कविता वीरों को जो है कैसा हो बसंत में जो है लंका और जो है कुरुक्षेत्र में जो है क्या पूछ रही है, आपको ये बताना है। तो उसमें जो है पूछ रही है वीरों का जो है बसंत कैसा हो, ये पूछ रही है। ठीक है, तो इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर का। और क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ है कि देव शिवा बरु मोहि मैं गोविंद सिंह। ये जो प्रस्तुत जो इसमें जो स्तुति की गई है, किसकी इसमें जो स्तुति की गई है? तो चंडी देवी की गई है। इसमें का डी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय में क्या दर्शाया गया है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो दर्शाया गया है वो आपका जो है लड़ाई युद्ध जो है दर्शाया गया है, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जो है कवि भूषण की रचना नहीं, आपको बताना है। कवि भूषण की कौन सी इसमें की जो है रचना नहीं है, ये आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो शिवराज भूषण इन्हीं की रचना है, शिवा बादनी ये भी इनकी रचना है, छात्रसाल जो है दशक ये भी इनकी रचना है। लेकिन भाव जो है विलास जो है इनकी रचना नहीं है, क्योंकि भाव विलास जो रचना है ये देव की रचना है। किसकी? देव जी की रचना है ये। इसका जो राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वीराज रासो में जो है कितने सर्ग है भैया? 69 सर्ग है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदई द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है इसमें जो सर्ग है 69 है।
चलेगा। फिर इसी के सामने आपका लिखा हुआ है आल्हा खंड के जो है नाम से कौन सा ग्रंथ जो है प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। तो आल्हा खंड के नाम से जो ग्रंथ आपका प्रसिद्ध है वो है परमाल रासो है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वंदना कविता के जो है लेखक कौन, आपको बताना है। भारतीय वंदना जो ये कविता है इसके जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर इसी के सामने 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिदिन जो है पूंजे भाव से चढ़ा भक्ति का फूल और नहीं जन्म भर सके जन्मभूमि को भूल। तो ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं ये किस कविता से ली गई हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियां ली गई हैं ये ली गई हैं किससे भैया, ली गई हैं 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की पंक्तियां हैं जो कि जन्मभूमि से ली गई हैं। किससे, जन्मभूमि से ली गई हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है, जन्मभूमि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा काव्य पंक्ति जो है भीतर भीतर सब रस चूसे किस पर जो है ये कटाक्ष करती है, आपको बताना। तो अंग्रेजों पर ये करती है, ठीक है। किस पर ये कटाक्ष करती है, अंग्रेजों पर करती है, क्योंकि अंग्रेज जो है शोषण करते थे लोगों का, तो उन्हीं पर जो है कटाक्ष जो करती है, कटाक्ष, ठीक है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन की झांसी की रानी जो कविता है इसके रचयिता कौन है, सभी को पता होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा, इसका आप लिख को रख लो, 100% की गारंटी के साथ है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी कविता कर्मवीर की जो पंक्ति में जो है सब जगह सब काल में फूलने फलने से किसमें जो है फूलने की बात कही, आपको ये बताना है। तो कर्मठ, ठीक है, कर्मठ के फूलने की बात की, इसमें का जो राइट होगा 15 नंबर का कर्मठ। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि शहीद जो है सतवन के रचयिता कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके जो रचयिता है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता कौन, आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम फंसेगा, इसको भी आप लिख के रख लो, 100% की गारंटी के साथ है। पृथ्वीराज रासो के जो रचना है चंद्र बरदाई जी हैं, इसका पहला ही ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन जिससे के सामने है कि जो है हरिश्चंद्र जी के जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जो है भारतेंद्र की उपाधि जो मिली थी ये कब मिली थी इनको, ये आपको ये बताना है। तो इनको जो इसकी उपाधि मिली थी 1880 में मिली थी। कब मिली थी भैया, 1880 में जो इसको भारतेंद्र की उपाधि मिली थी। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो जन्म कब हुआ था ये भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। इनको उपाधि मिली थी 1880 में, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1850 में। 1850 में इनका जो है जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन की परमाल रासो जो है किसकी रचना, आपको बताना है। परमाल रासो किसकी रचना, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है, इसको भी दिमाग में फीड कर लो। ये जो रचना है जगनिक की रचना है, इसका भी जो है पहला ही ऑप्शन 20 नंबर का भी एकदम राइट है। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन की शिवराज भूषण के जो है रचयिता कौन, आपको बताना है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके जो रचयिता है वो है कवि भूषण जी है। कौन है भैया, ये भूषण जी की ही रचना है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं और जो है इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये जो कथन है किस आलोचक का है, आपको ये बताना है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, इसका डी ऑप्शन, ठीक है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये जो कथन है किस आलोचक का, आपको ये बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो कथन है डॉक्टर नागेंद्र जी का है, इसका डी ऑप्शन, बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 25 का। फिर है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि गोविंद रामायण इसके जो है रचयिता कौन है, आपको बताना। तो इसके जो रचयिता है गुरु गोविंद सिंह है, इसका पहला ही ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। और रामायण के रचयिता आपके वाल्मीकि जी हैं, ठीक है, सभी को पता होगा, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी के सामने आपका दिया कि जयशंकर प्रसाद आरंभ में जो है किस काल से जो है कविता लिखते थे। ये जो कविता लिखते थे कलंधर, इसमें का जो राइट रहेगा इससे प्रारंभ किया था, इसका सी ऑप्शन कलंधर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 27 नंबर क्वेश्चन के एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है किस कवि को पहचाना जाता है, फिर जाना जाता है। तो आत्मा के नाम से जो कवि को जाना जाता है
वो जाना जाता है। किसको जाना जाता है तो कहोगे जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इसका राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन, 27 नंबर का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 31 नंबर इसी के सामने खूनी हस्ताक्षर नीति। खूनी हस्ताक्षर जो गीत है 21 महान जो है देशभक्त का है, विशेष संदर्भ है आपको ये बताना है। तो ये जो गीत है वो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी का। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन रहेगा, किसका है, सुभाष चंद्र बोस जी का। फिर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि जूठे पत्ते, ये किस कवि की कविता है आपको ये बताना है। जूठे पत्ते जो ये कविता है वो आपकी है, किसकी भैया है तो बाल कृष्ण शर्मा जी की है। इसका पहला ही ऑप्शन राइट है। फिर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 29 नंबर क्वेश्चन कि कलम आज उसकी जय बोल। ये जो कविता है ये किसकी कविता है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में फंसने वाला है, इसको भी नोट कर लो। तो ये जो आपकी कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, इसका डी ऑप्शन। इसी के सामने क्वेश्चन आपका 32 नंबर है कि कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं उनसे जो है पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की पंक्तियां हैं आपको ये बताना है। तो ये पंक्तियां आपकी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं। बहुत ही इनकी जितनी भी कविताएं हैं बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि राणा तो जो है इसकी रक्षा कर, यह जो है सिंहासन अभिमानी है। ये जो संदर्भ जो काव्य पंक्तियां हैं ये किस जो है काव्य ग्रंथ से ली गई हैं आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं आपकी हल्दी घाटी की युद्ध से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन, हल्दी घाटी के युद्ध से। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि आज जो है हिमालय की चोटी से फिर हमने जो है ललकारा। ये जो संदर्भित जो गीत है ये किस रचयिता का है, किसके रचयिता कौन है तो आपको ये बताना है। तो इसकी जो रचयिता है वो है आपके कवि जो है प्रदीप है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का कौन सा जो है समय ये कांड है आपको ये बताना है। तो उनका जो समय कांड है वो आपका 27वां है, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि चढ़त जो है राज पृथ्वीराज और वीर अग्निदेव और दिशा कस, ये उपरोक्त जो पंक्तियां हैं ये काव्य ग्रंथ से हैं। तो किस काव्य ग्रंथ से हैं आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां आपकी हैं वो आपकी पंक्तियां ली गई हैं चंद्र बरदाई के हैं, जो कि पृथ्वीराज रासो से के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जिसका जो राइट रहेगा पृथ्वीराज रासो जो है ग्रंथ से ली गई हैं, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन बैच का 35 नंबर है कि आल्हा खंड के रचयिता कौन आपको बताना है। तो इसके रचयिता जो है जगनिक है। कौन है भैया, इसके रचयिता जगनिक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। फिर अगला देखिएगा नैनागढ़ की लड़ाई जो है किस काव्य ग्रंथ में है आपको ये बताना है। तो इसकी जो लड़ाई है आल्हा खंड में है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन की चंद्र बरदाई जो है किसके दरबारी थे। तो पृथ्वीराज चौहान की जो है दरबारी थे। 36 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। रीत काल में जो है वीर रस के कवि कौन है आपको बताना है। तो रीत काल में वीर रस के जो कवि हैं वो आपके भूषण जी है, इसका राइट होगा सी ऑप्शन। फिर देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कि जो है रघुकुल राज, ये जो इंद्र ने जंब पर रघुकुल राज ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, किस जो है कवि की पंक्तियां हैं आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो आपके हैं भूषण जी की जो है पंक्तियां हैं, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन की कवि भूषण का जो है वास्तविक नाम क्या है। तो घनश्याम इनका जो है वास्तविक नाम है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है कि देह शिवा मरुमोह इहे और शुभ कर्मन ते कबहु न टरे। ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं गुरु गोविंद सिंह की हैं, इसका बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता हिमद्र तुंग संग से जो है कविता का मूल भाव क्या है। तो है राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, राष्ट्र की सेवा करना यानी वीरता से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन। फिर देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है कि जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है आपको ये बताना है। तो देखो इसमें बीजक आपको सभी को पता होगा, इनका जो है ग्रंथ नहीं, क्योंकि बीजक किसका भैया, क्योंकि कबीरदास जी का है। किसका है ये कबीरदास जी का है। तो इसमें जो है इनका जो है बीजक इनका ग्रंथ नहीं है और इनके सभी ग्रंथ, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि भीतर भीतर सब रस चूसे किस कवि की जो है काव्य पंक्तियां हैं आपको ये बताना है।
तो जो है हरीश चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं, भारतेंद्र हरीश चंद्र जी की। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कर्मवीर कविता के जो रचयिता कौन, आपको बताना है। कर्मवीर कविता के रचयिता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, इसका पहला ऑप्शन है। फिर आपका जन्मभूमि नामक जो कविता है इसके रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। इसमें का जो राइट रहेगा आपका वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि 47 नंबर क्वेश्चन है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये जो पंक्तियां हैं ये इसके रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। तो 47 नंबर की हम बात कर ले तो इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन की हिमाद्री तुंग सुरंग से और प्रबुद्ध शुद्ध भारती काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां आपकी ली गई हैं आपकी किससे ली गई हैं, तो चंद्रगुप्त से ली गई हैं। किससे, चंद्रगुप्त से, जो कि ध्रुव सामनी का ही भाग है, ठीक है, नाटक का, इसका बी ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 48 नंबर क्वेश्चन की जो है भारत भारती नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन, आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके जो रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन की जो जागो फिर एक बार, ये जो कविता है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इसका सी ऑप्शन होगा। फिर देखो 52 नंबर क्वेश्चन है कि झांसी की रानी नामक जो कविता है ये किस रस में लिखी गई भैया, तो वीर रस में लिखी गई है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। और ये जो कविता लिखी गई है इसके रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसके रचयिता ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, सेम टू सेम। छाया वादोत्तर राष्ट्रीय कवि के अंतर्गत जो है किस कवि का जो है साहित्य नहीं जाना जाता है भैया, तो इसमें आपके जो है जो मैथिली शरण जो आपके गुप्त जी हैं, कौन, मैथिली शरण जो गुप्त जी हैं, इसमें जो है ये छायावाद के कवि नहीं है। ये किसके भैया कवि हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा, ये जो कविता है इस कविता के रचनाकार कौन है आपको बताना, तो जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इसका सी ऑप्शन है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये जो काव्य पंक्तियाँ है कि किस के द्वारा रचित है, आपको ये बताना है। तो जो है बालकृष्ण शर्मा के द्वारा है, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है कि निराला के चिंतन में जो है भारत एवं जो है भारतीयता एक जो है दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए उनमें जो है राष्ट्रीय एकता के जो है दृष्टि आलोक और जो है भक्ति की विहलता है। ये जो उपरोक्त पंक्तियाँ हैं किस आलोचक की हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियाँ आपकी हैं वो हैं राम विलास वर्मा जी की, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन की कुरुक्षेत्र नामक जो प्रबंध काव्य के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसका बी ऑप्शन है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि झंडा गीत के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। झंडा गीत के रचनाकार श्यामलाल गुप्ता जी हैं, श्यामलाल गुप्त जी हैं, इसका पहला लगाइएगा। फिर देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन के सामने है शहीदों में तू नाम लिखा रे, ये जो कविता है इसके रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार है गोपाल दास हैं, गोपाल दास व्यास जी, इसका बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन की कौन सी जो है रचना श्याम नारायण पांडे जी की नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सी रचना श्याम नारायण पांडे जी की नहीं है, तो खूनी जो है हस्ताक्षर जो है इनकी नहीं है रचना। ये किसकी रचना है, ये है गोपाल दास जी की। किसकी है ये रचना, आपकी जो है गोपाल दास जी की है। गोपाल दास, ये श्याम नारायण पांडे की रचना है, गोपाल दास व्यास जी की रचना है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कौन जो है राष्ट्रवादी साहित्यकार सांसद पद जो है सुशोभित कर चुका है, आपको ये बताना है। तो किसको मिला है, तो बालकृष्ण शर्मा जी को मिला है, इसका आप लगाइएगा सी ऑप्शन। फिर देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है कौन से जो है राष्ट्र कवि ने जो है 40 से अधिक जो है बाल पुस्तकों की जो है रचना किया है, तो किसने किया है रचना, तो किया है आपके द्वारिका प्रसाद ने किया है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने, इसका आप जो है पहला ऑप्शन लगाइएगा। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर जो है किस कवि ने जो है कविता लिखी है, तो किसने इस पर जो है कविता लिखी है, तो जो है श्याम नारायण पांडे ने लिखा है, इसका पहला ऑप्शन।
फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन कि श्याम नारायण पांडे के द्वारा रचित जो है हल्दी घाटी जो काव्य ग्रंथ है ये श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। ये भी पॉइंट नोट कर लो। ये जो किस विधा में लिखा गया है आपको ये बताना था। तो ये जो लिखा गया है वीर रस में लिखा गया और जो है खंड काव्य में, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन की बलिदानों की बेला आई लोकतंत्र दे रहा दुहाई। ये जो पंक्तियां हैं किसके द्वारा रचित है आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो है सोहनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा भैया? सोहनलाल चतुर्वेदी, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है कि जल पड़े जिधर दो डग मग में चल पड़े कोट पग उसी ओर। तो ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं सोहनलाल चतुर्वेदी ने जो है किस महान पुरुष के लिए लिखी थी आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां लिखी थी सोहनलाल ने वो लिखा था महात्मा गांधी के लिए लिखा था, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि मातृभूमि नामक कविता के रचयिता कौन आपको बताना है। तो मातृभूमि जो कविता है, ठीक है, इसको किसने लिखा है ये आपको बताना था। तो उसके जो रचयिता है वो आपके हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त ने भी जो है मातृभूमि नामक कविता लिखा था और जो है सोहन लाल द्विवेदी ने भी जो इसकी कविता लिखा है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी की जो है प्रथम कविता किस नाम से आई थी आपको बताना था। तो ये जो है इनकी पहली कविता थी ताजमहल थी। कौन थी भैया? ताजमहल थी। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन की कवि जो है प्रदीप द्वारा रचित जो है ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी किस युद्ध के जो है शहीदों पर जो है लिखी गई है आपको ये बताना है। तो ये जो लिखी गई थी वो भारत चीन के युद्ध में लिखी गई थी। कब में? भारत चीन युद्ध में, इसका जो है सी ऑप्शन होगा। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है ये देश है वीर जवानों का, ये जो फिल्म है ये किस फिल्म का गाना है आपको ये बताना है। ये जो है ये जो गीत है इसके रचनाकार कौन आपको ये बताना है, ठीक है। ये देश है वीर जवानों का, तो इसके जो रचनाकार है साहिर लुधियानवी है, साहिर लुधियानवी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 70 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन के सामने है कि गुलशन बावरा द्वारा रचित मेरे देश की धरती सोना उगले नामक जो गीत है ये किस फिल्म में जो है आया था। तो मेरे देश की धरती सोना उगले ये जो आपकी फिल्म आई थी उपकार, आपको याद भी होगा, अभी भी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। उपकार फिल्म का ये गाना है, ठीक है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 73 नंबर क्वेश्चन का। ये जो पिक्चर लिखी गई थी मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसके जो निर्देशक थे वो थे आपके गुलशन बावरा, इसके रचयिता थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर है कि देश रंगीला रंगीला ये जो गाना है, ठीक है, ये आपके फना मूवी का गाना है, ठीक है। काजोल और आपका आमिर खान मेरे हिसाब से वही है, इसका जो है बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन की जो है जागो फिर एक बार, ये जो कविता में जो है बादल किसका ये प्रतीक है आपको ये बताना है। तो बादल जो है क्रांति का प्रतीक है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन क्रांति और जो पुनर्जागरण का प्रतीक है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित जो है कवियों में से किस कवि का जो है कर्म क्षेत्र जो है अलीगढ़ में रहा है आपको ये बताना है। तो किसका रहा है भैया? तो गोपाल दास नीरजा का रहा है, नीरज का, इसका राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन है लास्ट का रामधारी सिंह दिनकर की जो है कविता हिमालय हमें क्या संदेश देती है आपको ये बताना। तो इनकी जो कविता है हिमालय ये हम लोगों को क्या संदेश देती है ये आपको ये बताना है। तो ये जो है धनी बनने का, दृढ़ होने का संदेश देती है। अब इसमें का दोनों लगाइएगा, ठीक है। तो पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर आपका ना फर्स्ट जो हो गया है उसको भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा, जिससे जो है आंसर की तो मैं करवाऊंगा ही और साथ में अगले साल के लिए स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी पेपर जो है सबमिट में नहीं अगले साल हो पाए थे, तो जो काफ़ी स्टूडेंट को जो है कठिनाई भी हुई थी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल इसी के नाम से पढ़ाई करो ऑनलाइन पर, उस पर अपना पेपर जो है PDF बनाकर जरूर भेज दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम होगा इस सभी के लिए कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।